अभी अहम तरीन खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। And I have another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning. तो एक बहुत ही मकबूल लीडर को इजराइल ने शहीद किया है। हसन नसरुल्लाह जो कि 1992 से हिजबुल्लाह के चीफ थे, उसको बैरूत के हमले में इजरायली स्ट्राइक में मार दिया गया है। इसराइली हमलों के पेश नजर पाकिस्तान ने अपने शहरियों को लबनान छोड़ने की हिदायत जारी कर दी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के हिजबुल्लाह की जानिब से ये तस्दीक की गई है कि हसन नसरुल्लाह की शहादत हो गई है। 72 हुरों के पास पहुंच गए। अब 72 हुरों के पास वो आनंद मनाएंगे। बस यही नहीं समझ में आता है भाई कि ये जो सारे मुल्ला मौलाना आलिम उलमा जो हैं, जो कि पूरी पब्लिक को ये कहते रहते हैं कि भाई तुम शहीद हो जाओ और तुम मुजाहिद बन जाओ और तुम जिहाद करो और तुम अगर मारे जाओगे तो तुम जो है वो जिहाद फी सबीलिल्लाह में तो तुमको जो है वो डायरेक्ट जन्नत का टिकट मिलेगा, 72 हुरें मिलेंगी। वो खुद जो है वो पता नहीं क्यों ज़िंदा रहना चाहते हैं। अरे भाई, जब जन्नत की ज़िंदगी और दुनिया के बाद वाली ज़िंदगी वो इतनी आकर्षक है तो तुम क्यों नहीं सबसे पहले लाइन लगाते उसके लिए? जो दुनिया गजा के साथ है वो या तो कुछ करने के काबिल नहीं है या बस खाली डरी डरी मुजम्मतें और डरी डरी हमदर्दियां करने के काबिल। इजराइल की जो मर्जी है वो कर रहा है। मेरे ख्याल में कि हमने नहीं देखा कि दुनिया की तारीख में जहाँ इतनी कोई मनमानी करता हो। बड़ा हमला हुआ है इजराइल की तरफ से, एयर स्ट्राइक बैरूत में, और इजराइल के इस हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स मारे गए हैं और उन टॉप कमांडर्स में वो कमांडर भी शामिल थे जिनके ऊपर $7 मिलियन बाउंटी थी अमेरिका की तरफ से। दोस्तों, नेतन्याहू जब यूएन की असेंबली में स्पीच दे रहे थे तब उनकी सेना ने यानी कि उनकी एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के चीफ को मार गिराया और इससे पूरे जो इनकी लीग के लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं और साथ में इस समय इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है OIC की। अब ये सारे मिलकर तेल बेचने वाले हैं या क्या करने वाले हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस समय पाकिस्तान में काफी हाय तौबा मची हुई है कि किस तरीके से इजराइल ने एक आतंकवादी को मार दिया है और ये बहुत ही बड़ी खबर है। जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने ओसामा बिन लादेन को शहीद बताया था वो इसे भी शहीद बताने में लगे हुए हैं और इसके कर्मों को महान करने में लगे हुए हैं। किस तरीके से इसने ये आतंकी संगठन बनाया, साथ में हजारों लोगों की जिंदगियां खाई और लाखों लोगों को नुकसान पहुंचाया। और यही आपको 2-3 दिन बाद रोते दिख जाएंगे कि किस तरीके से TTP है वो एक आतंकवादी संगठन है और वो जो कर रहे हैं वो गलत है। जो आज हिजबुल्लाह के चीफ के मरने पे दुखी हो रहे हैं वो TTP जब इनके 2 सिपाही मार देगा तब वही चीखने चिल्लाने लग जाएंगे। खैर, इनका हिसाब समय अपने आप कर देगा, लेकिन जो सिचुएशन इस समय बनी हुई है मिडिल ईस्ट में वो काफी टेंस है। और हिजबुल्लाह के चीफ के मरने के बाद जो की एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा काम इजराइल कर। तो कल रात से ये इंसिडेंट चल रहा है। करीब करीब 5:30 बजे इजराइल टाइम पे ये रेड हुई तो करीब 4 और घंटे आसपास, 4 और घंटे भारत उससे आगे, तो करीब करीब 9:30 पौने 10 के बीच में ये रेड हुई भारतीय टाइम के बीच के हिसाब से। बेरूट में एक बहुत ही जबरदस्त रेड हुई। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसके वीडियोस देख के ही थोड़ा बंदा दिल दहल जाता है क्योंकि द साइज ऑफ द एक्सप्लोजन वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ह्यूज एक्सप्लोजन, एंड जिसके अंदर बोलता है कि साहब हिजबुल्लाह के जो सेक्रेटरी जनरल हैं हसन नसरुल्लाह तौय हो गए हैं और उनके साथ एक और हशीम सफुद्दीन जो एक लीडर है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हिजबुल्लाह के, नसरुल्लाह के कजन है और उनके सक्सेसर माने जाते हैं, वो भी उसमें गायब हो चुके हैं। पेनिट्रेट कर लिया। उनके पास इतलात थी जिनको सामने रखते हुए उन्होंने इस किस्म की कार्रवाई की है और नेटवर्क को काफी हद तक डिसमेंटल कर रहे हैं। वो ईरान के अंदर भी उन्होंने कार्रवाई की है। ईरान भी बड़े बड़े दावे करता है अब हम ये कर देंगे, गेट्स ऑफ हेल ओपन हो जाएंगे। वो खामखा की डायलॉग बाजी ना कि ये हो गया। उधर जाके उन्होंने इस्माइल हानिया को टारगेट किया, अब हसन नसरुल्लाह जो साहब हैं उनको टारगेट किया। इसके अंदर जहाँ पे ईरान अपनी फड़े मारता है, दूसरी जानिब जो ताकतवर अरब ममालिक हैं वो इसके ऊपर ऑन बोर्ड है। वो आज उतना ही खुश होंगे हसन नसरुल्लाह को टारगेट करने पे जितने इसराइली खुश होंगे, क्योंकि उधर आपको पता है रीजनल जो है वो मसाइल भी हैं। शाम के मसले के ऊपर सारे अरब ममालिक एक तरफ थे, शाम के साथ रूस था, बाद में कोई ताल्लुकात थोड़े बेहतर होना शुरू हुए। यमन में आपको पता है GCC के जो ममालिक से सारे ममालिक हैं वो वहां पे कार्रवाई करते रहे, वहां पे जंग चलती रही। तो इसराइल को तो खुली छुट्टी हासिल है। इसराइल को तो किसी किस्म की वहां पे ना रोक है ना टोक है, वो जो मर्जी करता रहे। और इसमें जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, बहुत सारे जो दीगर मामलात होते हैं उसमें भी जो अरब ममालिक हैं उन कुछ ममालिक का उनको ताउन हासिल है।
बल्कि गार्डियन की रिपोर्ट्स आप पढ़ के देख लें, आप दीगर जो इंटरनेशनल जरीदे हैं उनकी रिपोर्ट्स पढ़ के देख लें, आप अभी जाके गूगल करें, आपको वो मिल जाएंगी कि ये इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करते हैं। फिर इंटेलिजेंस का वो जो एक पेगासस इनका सॉफ्टवेयर है वो भी अरब ममालिक ने इनसे खरीदा है। उसके अलावा ये एक बड़ा दिफाई निज़ाम बनाना चाहते हैं ईरान के खिलाफ, और हिजबुल्लाह को और हुतीज जो हैं यमन में, उनको अरब ममालिक अपने लिए थ्रेट समझते हैं, ईरान की प्रॉक्सी समझते हैं। तो वो ईरान की प्रॉक्सीज हैं, ईरान उनको काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है। लेकिन इसी तरह हमास के मामले के ऊपर भी और गजा के मामले के ऊपर भी कोई आपने वो उस तरह नहीं देखा कि अरब ममालिक ने कोई बड़ा कोई पुरजोश उस पर मौक़िफ़ लिया और हुकूमत की जानिब से कोई एहतजाज आया, नहीं। उन लगता है इस तरह है कि वो भी ये चाहते हैं कि जनाब इसी के अंदर जो है ये हिजबुल्लाह को भी निपटा दिया जाए। बड़ा हमला हुआ है इजराइल की तरफ से, एयर स्ट्राइक बैरूत में, और इजराइल के इस हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स मारे गए हैं, और उन टॉप कमांडर्स में वो कमांडर भी शामिल थे जिनके ऊपर $7 मिलियन बाउंटी थी अमेरिका की तरफ से, क्योंकि बैरूत में अमेरिकी एम्बेसी पर धमाके करने वाले, उस पर हमला करने वाले कमांडर भी इनमें शामिल थे जो इस हमले में हलाक हुए हैं। ये एक इतना बड़ा हमला था कि 31 से ज़्यादा लोग इसके अंदर मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान है और इज़राइल की ये एक बहुत बड़ी जीत है। आप जानते हैं कि इज़राइल ने कहा कि ये अब एक हम न्यू फेज़ ऑफ वॉर में दाखिल हो चुके हैं। ये जब पेजर्स का वो इशू क्रिएट हुआ, जब पेजर्स के धमाके होने शुरू हुए वहाँ पर, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब हम एंटर हो चुके हैं न्यू फेज़ ऑफ वॉर में, जिससे सब ने ये समझा कि ये उनकी तरफ से एक तरीके से कंफर्म किया गया है कि ये धमाके उन्हीं की तरफ से किए गए हैं। वो कैटेगोरिकली उन्होंने ये कंफर्मेशन नहीं दी इजराइल ने, और वो दे भी नहीं सकते, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसके हिसाब से अगर वो करेंगे, क्योंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर पहले ही ये इशू उठाया जा चुका है, जिसके अंदर ये कहा है कि ये जो पेजर्स के ज़रिए जो धमाके किए गए हैं वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। भट्टी साहब। मैडम शेख, गजा में हज़ारों बेगुनाह लोग कत्ल करने के बाद, और कत्ल भी ऐसे हैं कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक कंटेनर भेजा है जिसमें जो मस्क शुदा लाशों से भरा हुआ था वो उन्होंने गजा भिजवाया है। हज़ारों लोग कत्ल करने के बाद, लाख के करीब लोग माजूर, बेगुनाह लोग माजूर बनाने के बाद, और जो कत्ल और माजूर होने वाले हैं मैडम शेख, उनमें खवातीन और बच्चों की अक्सरियत है, और लाखों लोगों को बेघर करने के बाद, और गजा की तकरीबन 20% ज़मीन मजीद छीन लेने के बाद, और कासिम सुलेमानी से लेकर इस्माइल हानिया तक सारा कुछ करने के बाद अब इसराइल लबनान पहुंचा है। और इस अभी बात हो रही थी कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है और मुसलमान सफ़ीर भी वहां मौजूद है। क्या अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास ने कर लेना है, और अगर कुछ करने की एक हल्की फुल्की नींद बुज़दिलाना मरी हुई कोशिश करेगा तो वीटो हो जाएगा। और क्या मुसलमान सफ़ीरों की औकात और हैसियत है इस वक्त पूरी दुनिया में, और क्या वो कर सकते हैं बेचारे? कुछ भी नहीं कर सकते। और अब मैडम शेख, सवाल आपका ये है कि गजा के बाद इसराइल के लबनान पर हमले, दुनिया इसराइल को रोकने में नाकाम क्यों है? पहली वजह अमेरिका इसराइल के साथ है, और अमरीकी, आपको पता होगा कि 7 अक्टूबर के बाद अमरीकी सदर भी आए थे इसराइल, अमरीकी वजीर खारजा कई बार आए, अमरीकी वजीर दिफा कई बार आए, अरबों डॉलर दिए उन्होंने और बेताशा असला दिया, और जब मौका आया अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो किया। बरतानिया और 90% यूरोप साथ है इसराइल के। पर आपको याद होगा रशी सोनक जो वो उस जहाज में आए जिसमें इसराइल पहुंचे थे, जिस जहाज में असला था। और इसके अलावा दूसरी वजह है मैडम शेख,
दुनिया गजा जो अमेरिका नहीं कर पाया वो इजराइल ने कर दिया है और एक के बाद एक हिजबुल्लाह के सारे टॉप कमांडर मार दिए हैं। और आपने देखा होगा किस तरीके से इजराइल की एजेंसीज ने वॉकी टॉकी और उनके पेजर्स में ब्लास्ट किए थे। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हिजबुल्लाह का जो ग्रुप, जो उनकी लीडरशिप है, वो पूरी तरीके से डिसमेंबर हो चुकी है। वहां अब लीडर नाम का कोई भी आदमी नहीं बचा है और जो छुटभैये नेता हैं हिजबुल्लाह के, वो इस समय कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं इजराइल को, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जबकि इजराइल इस समय फुल फोर्स के साथ साउथ लेबनान में एंट्री कर रहा है। और दूसरी तरफ जो हिजबुल्लाह की सेना के लोग हैं वो इस समय हड़बड़ाहट में इधर उधर भागने को मजबूर हो चुके हैं, लेकिन साथ में इजराइल के ऊपर हमले भी किए जा रहे हैं ताकि शायद उन्हें भागने का टाइम मिल जाए। लेकिन भागना है ही क्यों जब इजराइल उन्हें इतनी अच्छी जिंदगी के बाद वाला समय दे देगा जहाँ पर वो इतने सुख से रहेंगे अनंत काल के लिए। अलग अलग प्रकार की सुविधा है, वहाँ शराब की नदी बह रही है, तो इस तरीके की जब सुविधा है फिर भागना है ही क्यों। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे लगता है कि वो भी डाउटफुल है इस स्कीम के ऊपर और इसीलिए अपनी जान बचा के भागने में लगे हुए हैं। कुल मिला के हिजबुल्लाह के चीफ के मरने के बाद इजराइल में खुशी का माहौल है और उनके हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ OIC की मीटिंग हो रही है और अब तरीका लगाया जा रहा है कि किस तरीके से इस सिचुएशन को डील किया जाए। ये जितने भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं ये सब के सब आतंकवादियों के समर्थक हैं, चाहे वो मौन समर्थन देते हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार के संसाधनों से समर्थन देते हो, लेकिन ये सब के सब आतंकियों के समर्थक लोग हैं जो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं कि अब करना क्या है। लेकिन ये जो मीटिंग आपको अब होती दिख रही है ये जब इजराइल पे हमला हुआ था तब नहीं हुई थी, जब इजराइल ने रिटेलिएटरी अटैक किया है और जब से तापमान बढ़ा है एक एक करके इनके टॉप लीडरशिप को इनके उचित स्थान पे पहुंचाने का कार्य करना शुरू किया है, तब से ये OIC की मीटिंग वाले ड्रामे चलना शुरू हो गई हैं। और मुझे लगता है कि ये देखकर एक सभ्य समाज के लोग समझ जाते हैं कि ये पार्टी किस साइड से आ रही है और ये सिचुएशन और ये जो इनके और ये जो इसके समर्थक लोग हैं ये कौन है। खैर जो सिचुएशन इस समय बनती नजर आ रही है इसमें ये सब हमास को मूक समर्थन देने वाले लोग काफी रोते चिल्लाते दिखेंगे और हो सकता है कि अगले वर्ष के मध्य तक इनमें से कुछ एक इजराइल के साथ उलझ भी जाएं, लेकिन वो सुसाइडल काम होगा और ये कौन करेगा पहले। और इस समय मुझे इसी को लेके इनकी मीटिंग होती प्रतीत हो रही। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ इनकी जिंदगी इतनी अच्छी है भी नहीं। अगर एक दो देश माइनस हो जाते हैं 50+ में से तो दुनिया पे एहसान हो जाएगा, साथ में उनका जो सपना है इस धरती पे आने का वो भी पूरा हो जाएगा। बाकी देखना होगा आगे क्या होने वाला है।